पवित्र आत्मा के पास परमेश्वर की ओर से यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रभु यीशु की बातों में से लेकर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले गए वचनों में से लेकर के श्रोताओं के दिल में प्रकाश अर्थात रेवलेशन, प्रकाशन ही लोगों की जिंदगी बदलता है। बाइबल का ज्ञान नहीं बदलता। नहीं तो चेले बदल गए होते, वो यीशु मसीह की सेवकाई गवाही देने के बजाय जाल उठा के तिबरियास की झील में मछली पकड़ने नहीं गए होते। याद रखना, एक भी चेला बाइबल के अनुसार नहीं चलता था। तुरंत तत्काल वे यीशु मसीह, पतरस पानी पर चला और उसने यीशु मसीह को कह दिया, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, लड़की के डर के मारे। 12 शिष्यों के जीवन में वचन का ज्ञान जरूर था, परंतु जिंदगी नहीं बदली थी। नहीं तो यीशु को इनकार करने का सवाल नहीं उठता। चेले दरवाजे बंद करके अंदर से ताला मार के यहूदियों के डर के मारे बैठे हैं। वे यीशु के जी उठने की गवाही नहीं दे रहे हैं। देते भी कैसे? क्योंकि अभी तक बाइबल उनको समझ में नहीं आई है। प्रभु यीशु मसीह की बातें दिमाग में, याददाश्त में जरूर हैं, परंतु उनकी जीवन बदलाव नहीं हुए हैं। वो तो पिंतकुस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा ना, तब उनके जीवन के अंदर प्रकाशन शुरू हुआ और वहां उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ। 3.5 साल यीशु के साथ चलने वाले चेले भी बदले नहीं थे। वे चेले जरूर थे, उनका बदलाव तो शुरू हुआ पवित्र आत्मा के प्रकाश के बाद में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो प्रमुख मिनिस्ट्री है, उसमें से एक हिस्सा उन्होंने जीते जी धरती पर पूरा किया। अब मुख्यतः जो है पवित्र आत्मा ही है जो जिस वचन को लेकर के प्रभु यीशु मसीह आए थे, उस वचन के आधार पर स्वर्गीय हस्तक्षेप किसी सुनने वाले की जिंदगी पर होवे। इस बात के लिए पवित्र आत्मा बिना बदलाव नहीं आ सकता है। मैं एक बात कहना चाहते हैं, जिन लोगों का संबंध पवित्र आत्मा से नहीं है, या वे पवित्र आत्मा के सत्य को अपने लिए नहीं स्वीकारते हैं, उनके लिए एक कड़ी चेतावनी यह है कि आप बाइबल की बातें दिमाग में रख जरूर सकते हैं, बाइबल से कानों की खुजली मिटाई जा सकती है, परंतु बाइबल के वचन आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि बदलने का जो काम है वो पवित्र आत्मा का है। इसलिए बाइबल हमें कुरिन्थियों की मैं निकालूं, मुझे निकालने दीजिएगा, कुरिन्थियों की दूसरी किताब, 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसके 3 अध्याय में और 6वें पद में आ जाएं। 2 Corinthians chapter 3 and verse 6 है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। लेटर किल्स बट द स्पिरिट ऑफ गॉड गिव्स द लाइफ। शब्द मारता है परंतु जलाने का काम आत्मा का है। तो प्रभु यीशु मसीह अभी तक आत्मा के संपर्क में लोगों को नहीं ले जा पाए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा को अपने स्थान में भेजना चाहते थे कि वह प्रभु के द्वारा लाई वाणी को क्रियान्वित वाली दशा में, एक्टिवेटेड पोजीशन में स्वर्गीय हस्तक्षेप के लिए मनुष्य के जीवन के अंदर डाल सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा को हर मनुष्य के लिए इकट्ठा कर लेने बाबत वे कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण काम किया चाहते हैं, और वो काम ये है कि पवित्र आत्मा को आने से रोकने वाले बैरियर को हटाया जाए। और वह बैरियर या रुकावट क्या थी? आदम के द्वारा किया गया पाप, अर्थात फल खाने की गलती। इस कारण से इन 4000 सालों में इंसान के लेखे में पाप होने के कारण है वो पवित्र आत्मा के सीधे संपर्क में नहीं जा सकता था। अब आप कहेंगे तो फिर इससे पहले 4000 साल में जो याजक और नबी और भविष्यवक्ता हुआ करते थे, तो वो परमेश्वर की महिमा कैसे किया करते थे? जानकारी मिले पूर्व काल में, अर्थात 4000 साल तक, जब तक पिंतकुस्त का दिन नहीं आया, तक पवित्र आत्मा ऊपर रह करके लोगों को प्रेरणा से इस्तेमाल करता था, प्रकाशन के द्वारा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली आवश्यकता यह थी कि वह इंसान को
इस लायक बनाए कि उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाए और वचन प्रकाशन में आकर के वचन जो उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता से बदलाव का कारण बन पाए। याद रखिएगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की पहली अनुग्रह की बातें क्रूस पर से प्रकट होती हैं। ऐ पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। दिस इज द फर्स्ट ग्रेस। जो थे, जो हैं और जो भविष्य में पैदा होंगे और जो 7 साल के महाक्लेश काल में भी होंगे, उन समस्त लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाने के द्वारा धार्मिकता का काम पूरा कर दिया। हम आत्मिक संसार में, इन द स्पिरिचुअल रिलम, जैसे इफिसियों की किताब के 1:3 में स्वर्गीय एक बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 and verse 3, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स इन द हेवनली प्लेसेस। वी ऑल आर सेव्ड इन द हेवनली प्लेसेस, बट वी लिव ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। तो हेवनली प्लेसेस से इस अर्थली प्लेसेस में साल्वेशन को लाना चाहिए बोल करके प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो अनुग्रह हमको मिला है, उस अनुग्रह के बाद एक और अनुग्रह की आवश्यकता है। मैं जाता हूं और पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे, अर्थात सत्य का आत्मा। मैं अपनी महिमा की देह में पिता के दाहिनी ओर जा बैठूंगा। अपने स्थान पर जैसा मैं धरती पर काम करते रहा, अपने नाम से मैं पवित्र आत्मा को धरती पर भेज दूंगा, जो तुम्हारे लिए सहायक का काम करेगा। ये दूसरा अनुग्रह, 2 kinds of grace, grace of the Christ Jesus and grace of the Holy Spirit. Listen me very carefully, खिचड़ी मत बनाइए। यीशु मसीह का अनुग्रह आपके पापों को क्षमा करके पवित्र आत्मा को अंदर आने के लिए रास्ता खोल देता है। फिर जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की जगह में आ जाता है, तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर के हमारे अंदर जब प्रकाशन लाना शुरू कर देता है, तब प्रकाशित वचन, जिसको रीमा कहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड इन एक्शन, वह हमारी जिंदगी को बदलना शुरू कर देता है। जी हाँ, आपको जानकारी मिले एनी हाउ, कहीं ना कहीं वो पवित्र आत्मा यीशु के दूसरे आगमन के साथ उठा लिया जाता है। द सेकेंड ग्रेस हैज गॉन। पर जो फर्स्ट ग्रेस है, जहां पर स्वर्गीय स्थानों में हर एक के लिए जो 7 साल के महाक्लेश काल में है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया और नहीं किया, ढिठाई और मक्कारी करते रहे, उसके बावजूद भी उनके लिए भी स्वर्गीय स्थानों में मेरे प्रभु ने उद्धार की संपत्ति इकट्ठा करके रखी है। इसलिए तो बार बार इंतजार कर रहा है कि लोग लौट करके आ जाए।